मैं कब अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती हूँ। उसने ठीक कहा बेटा। ध्रुव जी ने कहा माँ आप उनकी बातों का अनुमोदन कर रही हैं, उन्हें आपको दुर्भाग्यनी कहा, अभाग्यनी कहा, और आप कहती हो कि ठीक कहा। सुनीति ने कहा पुत्र तुम मुझसे पूछते थे कि मेरे पिता कौन हैं, मैं तो तुझे अपने पिता का भी सही से परिचय नहीं दे सकी, पर तुम्हारी मां ने, तुम्हारी सौतेली मां ने आज तुझे परम पिता का पता बताया है। पुत्र जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है, उसे राज्य के लिए और कुर्सी के लिए सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी जो कुर्सी सिंहासन प्राप्त किया है ये उनकी ही कृपा से प्राप्त किया है। इसलिए बेटा चूकना मत, तुम्हारी मां ने जो कहा है वो सत्य कहा है। एक एक बात ध्रुव जी के हृदय में बैठ गया। ध्रुव जी क्षत्रिय बालक हैं, क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने भी अपने मन में प्रण बनाया कि मैं भी परमात्मा को प्रकट करके रहूंगा, दृढ़ संकल्प किया है। ध्रुव जी ने पूछा मां भगवान कहां मिलेंगे, वो कौन सा स्थान है जहां परमात्मा रहते हैं, मुझे बताओ, मैं अभी जाऊंगा और मैं अभी जाकर के उस परमात्मा को प्रकट करूंगा। ये सुन करके सुनीति ने कहा कि बेटा वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, कण कण में है, अणु अणु में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह विद्यमान है, सब जगह निवास करते हैं। बस तुम्हारी निष्ठा जहां पुष्ट हुई, तुम्हारी जहां श्रद्धा पुष्ट हुई कि वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी महाराज को एक एक शब्द हृदय में बैठ गया और ध्रुव जी अपने घर से चल दिए। ध्रुव जी वन की ओर जाने लगे और वन में नारद जी से भेंट हुआ। कहते हैं ना, जब परमात्मा को पाने की लालसा हो, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा हो और दृढ़ संकल्प मन में हो, तो भगवान अपने भक्तों को, अपने सेवकों को निश्चित तौर पर भेज देते हैं और फिर उसका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं।